जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। महकमा पुलिस मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा तनकीद का जो है निशाना बनता है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ उनमें है भी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसको उजागर करता हो। तो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले सीपीओ गुजरांवाला राणा याद सलीम साहब को कहना चाहता हूँ कि वेल डन। और ये उनके पिछले 3 दिन की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि पतंगबाजी के हवाले से उन्होंने जो इक़दाम किए और जो रिज़ल्ट दिया है वो काबिल रशक है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। इन 3 दिन में जो था मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक पतंगबाजी का जो है केस वो दर्ज हुआ है, वो भी कोई किसी बच्चे ने हाथ से बना के वो पतंग जो था वो उड़ा रहा था तो उस पर भी पर्चा दिया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है काबिल सताइश सीपीओ गुजरांवाला राणा याद सलीम साहब हैं, उसके साथ एसएसपी ऑपरेशन फराज साहब, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारक, एसपी सिटी राना गयूर अहमद और सभी थानों के एसएचओ जो हैं इसमें शामिल हैं। राणा याद सलीम साहब ने इन 3 दिन में जो इक़दाम किए हैं, उन्होंने इर्द गिर्द के देहाती इलाकों तक से जो गाड़ियाँ मंगवा के जो है समझे कि वो स्टैंड अप रखी कि एक काल पे जहाँ एक गाड़ी नहीं पहुँचती पुलिस की, वहाँ पे 17 गाड़ियाँ पहुँचती रही हैं। तो नए जो थे वायरलेस सेट तक मुहैया किए गए। तो ये चीज़ जो है ठीक है, वेल डन अगेन मैं कह देता हूँ। ये अगर ये चीज़ की अक्कासी कर रही है कि 3 दिन में इन्होंने पतंगबाजी का जो है कला कमा कह लें, या जो लोगों ने ऐलान किया हुआ था कि भाई पतंगबाजी ये बसंत, उसको तहस नहस करके बल्कि उसको वाइट वाश कर दिया है और इस जुर्म को कह ले या इस बुराई को। इस मामले में डीएसपी ख्याली जो हैं रज़ा हुसनैन वान साहब, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जो था कहा कि भाई गुजरांवाला की आवाम ने भी जो है ना बहुत तामल किया है। तो यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे ये 3 दिन में पतंगबाजी का जो है कला कमा किया है सीपीओ साहब ने, तो ऐसे ही एक ऑपरेशन जो है वो क्या कहते हैं अपना डिटेंशन आर्डर लेके एक जो डकैती और चोरियों में मुलव्वस बंदे हैं, चाहे किसी पे एक FIR है या रिकॉर्ड है या नहीं, इन सभी को उठा के 1 माह के लिए जेल में फेंके, तो मेरा ख्याल है कि वो दूसरे जुल्फ़कार चीमा साहब साबित हो सकते हैं। ऐसे ही एक ऑपरेशन जो है मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। तमाम नशेइयों को उठा के भी जो है ना 1 माह के लिए नज़रबंद करें। जब पीने वाले ही नहीं रहेंगे तो ये बेचेंगे किसको। उसके साथ साथ जो है मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये नहीं है कि जराइम का ख़ात्मा नहीं हो सकता। मेरा गुस्ताखी माफ़, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सीपीओ सब चाहे तो जैसे पतंगबाजी का इन्होंने ख़ात्मा किया है, डकैती, चोरी, मनशियात फरोशी और दूसरे जराइम का भी कर सकते हैं। सिर्फ इक़दाम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।